एक गांव में दीनू, हरिया, सोनू, पंकज और टिल्लू नाम के 5 भाई रहा करते थे। उन पांचों भाइयों में बहुत प्यार था। अब तुम बड़े हो रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शहर जाओ और पढ़ लिख कर इस गांव की भलाई के लिए कुछ काम करो। लेकिन पिताजी, आप अकेले यहाँ क्या करोगे? हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम जैसी औलाद पाकर धन्य हो गया हूँ। फिर वो पांचों रामलाल के समझाने पर शहर चले जाते हैं। अरे वाह, ये शहर तो कितना अच्छा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सही कह रहा है सोनू। अब शहर में जब कर पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, रात भर जागेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो पांचों शहर में ही पढ़ने लगते हैं। आज हमारे लिए चिट्ठी आई है। अरे दीनू भैया, जल्दी से खोलो ना। जरूर पिताजी की ही होगी। वैसे भी उनसे मिले कई साल हो गए। जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ता जाता है, दीनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीनू को ऐसा रोता देख चारों भाई किसी अनहोनी की आशंका से डर जाते हैं। अरे दीनू भैया, क्या हुआ? तुम चिट्ठी पढ़ते पढ़ते क्यों रोने लग गए? इसमें लिखा है कि पिताजी अब सही रहे और हमें जल्दी से जल्दी गांव में बुलाया है। फिर पांचों भाई जल्दी से तैयार होकर वापस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के बाहर पहुंचते हैं, वहां उन्हें अजीब सी शांति और मनहूसियत दिखाई देती है। अरे भैया, ये गांव को क्या हो गया? पूरे गांव में लगता है जैसे कोई मातम छा गया हो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं और उन पांचों को बोलते हैं, बेटा, यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। सरपंच उन पांचों को उनके घर के अंदर ले जाता है और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे काका, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ हमें पूरी बात। और पिताजी की जान कैसे गई? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की जान मुझे बचाने में गई है, लेकिन कैसे? और वो कौन दुष्ट है? वो शैतान और चुड़ैले हैं। इन शैतानों और चुड़ैलों ने मिलकर तुम्हारे पिताजी को मारा है। लेकिन वो यहाँ कैसे आ गई? हम गांव वाले गांव के बाहर एक कुआं खोद रहे थे कि आने जाने वाले लोगों को पानी मिल सके। लेकिन हमें क्या पता था कि वो जगह शापित है और वहाँ शैतानों का वास है। उसी कुएं के अंदर मैं और तुम्हारे पिताजी फंस गए थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे धक्का देकर ऊपर चढ़ा दिया और खुद उसी में फंस गए। मरते समय बोला कि मेरे पांचों शेर मिलकर इस गांव को वापस शैतानों से मुक्त करेंगे। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना हर बेटे का धर्म होता है। हम ही इस गांव को उन दुष्टों से आजाद करवाएंगे। फिर उस रात सरपंच उन लोगों के साथ वहीं उनके घर पर रुक जाते हैं। रात होते ही कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें और कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। दुष्टों की आवाजें हैं। ये शैतानों की मंडली आ चुकी है। दीनू खिड़की खोलता है और झांकता है। बाहर एक 3 सिर वाली चुड़ैल और 3 शैतान चल रहे होते हैं। उनके हाथों में कटे हुए सर होते हैं। कहाँ छुप गए तुम सब के सब? चुड़ैल रानी, अगर आप बोलो तो सबको इनके घर समेत ही उठा लूं। नहीं नहीं शैतानों, इन लोगों ने तो हमें बरसों की नींद से जगाया है। इतनी जल्दी थोड़ी न मार देंगे। वैसे भी आज का खाना तो मिल ही चुका है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल और शैतान सारे वहाँ से चले जाते हैं। देखा मेरे बच्चों, ये दुष्ट आए दिन ऐसे ही आते हैं और निर्दोष लोगों को मार कर जाते हैं। लेकिन सरपंच जी, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इन दुष्टों से निपटने का। रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए किसी को उस कुएं में ही जाना होगा। जब मैं और तुम्हारे पिताजी उस कुएं में थे तो हमने देखा कि शैतान और चुड़ैल कुएं के अंदर एक मूर्ति के आसपास बैठे हुए थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हो न हो उसी मूर्ति में कुछ न कुछ राज है। सरपंच जी, राज कुछ भी हो, मैं इन शैतानों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने हमारे पिताजी को मारा है। पंकज, अपने गुस्से पे काबू रखो। हम इन शैतानों से ताकत से नहीं जीत सकते, बल्कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक योजना है
फिर दीनू सरपंच जी और बाकी Ladies and gentlemen, please subscribe with notifications on.